नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम सुखना सुखदेश की नई चर्चा के साथ आपके मध्य उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि युवावस्था के दोष कौन कौन से होते हैं। युवावस्था में जो दोष होते हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए एकमात्र शस्त्र है, तो वो है गुरु का उपदेश। तो इस वीडियो में हम गुरु का उपदेश कब शिष्य को दिया जाना चाहिए और उस गुरु के उपदेश की महत्ता क्या है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा को। इस प्रारंभ करने से पहले मैं एक आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा कर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। महाकवि बाणभट्ट ने सुखना सुखदेश में तारापीड़ के मंत्री सुखनास के द्वारा तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया गया था, युवराज के पद पर चंद्रापीड़ आसीन होने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं। पहले तो उन्होंने चंद्रापीड़ की युवा अवस्था में जो दोष उत्पन्न होते हैं, स्वाभाविक दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों की चर्चा की थी। और अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपके मध्य उस चर्चा को रख रहे हैं कि जिसमें चंद्रापीड़ के लिए मंत्री सुखनास ने जो उपदेश दिया है, वह उपदेश केवल चंद्रापीड़ के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश है। वो क्या उपदेश है, क्या देते हैं सुखनास चंद्रापीड़ के लिए? लिखा है, देखिए। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणाविव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलमेव महत् उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। इतरस्य तु कर्ण एव शंखाभरण मानन शोभा समुदय मधिकतरम उपजनयति हरति च सकलम अतिमलिनम अप्यंधकारमेव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर एव। गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वय परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदैव परिणमयति। अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते कालम उपदेशस्य। मंत्री सुखनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। प्रारंभ में देखिए लिखा है कि भवादृशा एव माने आप जैसे ही, भवन्ति भाजनानि, भवन्ति मीन्स होते हैं, भाजन माने पात्र। किसके पात्र? उपदेशन माने उपदेश के। सुखनास मंत्री को कहते हैं कि हे चंद्रापीड़, जो मैं आपके लिए उपदेश देने जा रहा हूं, उस उपदेश को सुनने के लिए आप जैसे व्यक्ति ही पात्र होते हैं, आप जैसे व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति ही पात्र होते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप जैसे ही पात्र होते हैं? बताते हैं आगे क्या, कि अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनिकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणः। कि जैसे स्फटिक मणिमिव, अपगत मले, अपगत मले स्वच्छ स्फटिक मणि के समान, स्वच्छ स्फटिक मणि, जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में रजनिकर अर्थात चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जैसे साफ स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार हे पुत्र चंद्रापीड़, आपका हृदय, आपका मन, आपका अंतःकरण भी, पिछले वीडियोज में पढ़ा था, क्या हुआ है? शास्त्र प्रक्षालन, अर्थात शास्त्र रूपी जल से आपका मन एकदम धुला हुआ है, साफ है, स्फटिक मणि के समान है। तो स्फटिक मणि के समान है, तो गुरु का उपदेश भी एकदम जैसे
स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, तो सुखेन उपदेश गुणा कि उपदेश के जो वाक्य हैं, उपदेश की जो किरणें हैं, वो किरणें आपके हृदय में, आपके मन में स्फटिक मणि के समान आसानी से प्रवेश कर जाएंगी। नहीं तो इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपका मन एकदम शुद्ध अंतःकरण वाला है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश को सुनने के लिए अच्छे पात्र होते हैं। यही समय भी है, क्योंकि आपका मन अभी साफ है, स्वच्छ है, किसके समान? स्फटिक मणि, अर्थात स्फटिक मणि के समान आपका हृदय एकदम स्वच्छ है। जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, आपके स्वच्छ मन में भी गुरु के उपदेश, गुरु के वाक्य, गुरु की सद्वाणी आपके मन में, आपके हृदय में आसानी से प्रवेश कर जाएगी। इसलिए समय आपके लिए उपयुक्त समय है। चंद्रापीठ से कहते हैं सुखनाश मंत्री। और क्या कहते हैं? और कहते हैं जो गुरु का वचन है ना, वो सबके लिए आसानी नहीं है, सबके लिए सुखकर नहीं है, सभी को संतुष्टि प्रदान नहीं करता है। किसके लिए नहीं करता है? लिखा है गुरु वचनम अमलम अपि सलिलमेव। गुरु का वचन एकदम साफ पानी की तरह, साफ जल की, स्वच्छ जल की तरह होता है। उसमें कोई गंदगी नहीं होती, उसमें कोई दोष नहीं होता है। गुरु का वचन तो सभी के लिए कल्याणकारी होता है, सभी शिष्यों के लिए कल्याणकारी होता है, संसार के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन सभी उसको अच्छे से स्वीकार नहीं करते हैं। किसी को वही गुरु का उपदेश तो अच्छा लगता है और किसी को बुरा भी लगता है। तो बुरा किसको लगता है? लिखा है, इसमें लिखा है गुरु वचनम सलिल अमलम अपि सलिलम। गुरु का वचन स्वच्छ होने पर भी, मल रहित होने पर भी, पानी के समान, जैसे पानी स्वच्छ है, साफ है, निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी वह पानी क्या करता है? महत उपजनयति श्रवण स्तंभ शूलम अभव्यस्य। शूलम देखिए लिखा है शूलम भव्यस्य। शूलम माने कांटे की तरह चुभता है, अभव्यस्य, अभव्यस्य कहते हैं दुष्ट, असज्जन, सॉरी सज्जन न हो, असज्जन, दुष्ट कहिएगा। तो जैसे दुष्ट व्यक्ति के कान में साफ पानी भी पीड़ा देता है, जैसे कान में साफ पानी, जो स्वच्छ और शुद्ध पानी है, वो भी कान में डालेंगे तो पीड़ा ही देगा, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अगर गुरु के उपदेशों को स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध गुरु के उपदेशों को सुनेगा ना, तो भी उसे पीड़ा ही देगा, आनंदकारी नहीं होगा। यह दुष्ट व्यक्ति की पहचान है कि दुष्ट व्यक्ति कभी गुरु के उपदेश को अच्छे से नहीं सुनता है। वो गुरु के उपदेश भी उसको बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। अगर कोई विद्वान व्यक्ति, अगर कोई संत व्यक्ति अगर आपको अच्छी बातें बता रहा है तो उसको स्वीकार कीजिए। अगर आपके कल्याण की बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उसी दुष्ट व्यक्ति की तरह स्वभाव है, ये समझ लीजिए। तो कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति के कान में शुद्ध जल की तरह, जैसे शुद्ध जल कान में डालने पर, कान में पहुंचने पर वो पीड़ा ही देता है, उसी प्रकार सद्गुरु का उपदेश भी दुष्ट व्यक्ति के लिए पीड़ा ही उत्पन्न करता है। और इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति है वो कैसा होता है? इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनम शोभाम समुदय उपजयते। और इसके विपरीत जो सज्जन लोग हैं, उन सज्जनों के लिए वही गुरु का उपदेश किसके समान होता है? कर्ण एवं शंखाभरण आनम शोभाम। जैसे हाथी के कान में शंख का आभूषण सौंदर्य को प्रदान करता है, अगर कोई हाथी है उसके कान में शंख का बना हुआ आभूषण अगर वो धारण करता है तो उसके सौंदर्य को, उसके मुख की सुंदरता को बढ़ा देता है। उसी प्रकार सद्गुरु का जो उपदेश है, सद्गुरु की जो वाणी है, वह भी सज्जन व्यक्ति के लिए सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती है, कल्याण को करने वाली होती है। किसके समान? हाथी के आभूषण के समान, उसके मुख को, उसके व्यक्तित्व को सुंदर बना देती है। ये अंतर है दुष्ट और सज्जन व्यक्ति के व्यक्तित्व में। सद्गुरु ने तो एक ही उपदेश दिया, लेकिन दुष्ट व्यक्ति ने उसको कुछ और समझ लिया, उसको पीड़ा देने लगा, अर्थ का अनर्थ। कल्याण की बातें हो रही हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा है, और उसको वही बातें कष्ट प्रदान कर रही हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति के लिए वही बातें आनंद प्रदान कर रही हैं, उसके सौंदर्य को, उसके व्यक्तित्व को बढ़ा रही हैं। किसके समान? हाथी के कान में शंख आभूषण के समान उसके सौंदर्य को, उसके मुख की सुंदरता को बढ़ाता है गुरु का उपदेश।
और क्या लिखा है, और क्या करता है गुरु का उपदेश, हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकार में दोष जात प्रदोष प्रदोष समय निशाकर एव। जैसे प्रदोष काल में, संध्या काल में जब अंधकार बढ़ने लगता है तो वही निशाकर चंद्रमा उस अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो दोष हैं, अज्ञान का जो दोष है, उस अंधकार को गुरु का उपदेश हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। ऐसा होता है गुरु का उपदेश। गुरु की वाणी मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। गुरु की वाणी सदैव कल्याण करती है। किसके समान? अंधकार को दूर कर देती है। प्रदोष अर्थात संध्या के समय अंधकार उत्पन्न होने वाला होता है, उसको चंद्रमा की किरणें क्योंकि चंद्रमा शीतल होती है, अमृतमयी किरणें होती है चंद्रमा की, तो वो चंद्रमा की किरणें, बार बार यहाँ चंद्रमा की उपमा दी जा रही है क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है, कल्याणकारी होता है, उसकी जो किरणें हैं अमृतमयी होती हैं, और गुरु का उपदेश भी शीतल होता है, आनंदमयी होता है और एकदम कल्याणकारी होता है। अर्थात गुरु का उपदेश भी जैसे चंद्रमा रात्रि के समय अंधकार को, सायंकाल के बाद अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है, वह गुरु का उपदेश भी मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो विकार हैं, जो दोष हैं, अज्ञान का जो अंधकार है, उन सभी अंधकारों को गुरु का उपदेश दूर कर देता है। वही लिखा है ना, हरति माने हरण करता, सकल माने संपूर्ण दोषों का हरण कर देता है गुरु का उपदेश। गुरु की महत्ता का वर्णन तो हर एक व्यक्ति ने किया है। यहाँ भी बाण भट्ट गुरु की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं कि गुरु आखिर कैसा होता है। ऐसा गुरु संसार के कल्याण की बात करता है। ऐसा गुरु व्यक्ति के अंदर जो दोष हैं, उन सारे दोषों को हरण कर लेता है, निवारण कर देता है। और क्या लिखा है, और कैसा होता है गुरु का उपदेश, और लिखा है कि गुरु का उपदेश जो होता है, गुरुपदेशः प्रसम हेतुर्वय परिणाम एवं फलित रूपेण, और नहीं जैसे गुरु का उपदेश प्रशम हेतुर्वय परिणाम एवं, जैसे वृद्धावस्था होती है ना, और वृद्धावस्था में जाके व्यक्ति के काले बाल हो जाते हैं, वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काले जो बाल है ना वो सफ़ेदी में परिवर्तित हो जाते हैं वृद्धावस्था में। एक अनुभव, एक ज्ञान उत्पन्न होता है ना। तो कहते हैं लेकिन गुरु का उपदेश क्या करता है, अर्थात बिना वृद्धावस्था के ही उसको क्या करता है, विद्वान बना देता है। उनके दोषों को गुण रूपेण तदेव परिणमति, गुण रूप में जो दोष है ना, व्यक्ति के अंदर दोष हैं, जैसे जो व्यक्ति के अंदर युवावस्था में अगर दोष हैं तो एक उम्र के बाद, वृद्धावस्था के बाद जब उम्र बढ़ जाती है, जब अनुभव व्यक्ति को हो जाता है, वो सारे धीरे धीरे दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन गुरु का उपदेश तो ऐसा है कि बिना वृद्धावस्था के ही, बिना सफ़ेदी आए हुए ही वो जो दोष है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे जो दोष हैं जिसे षड ऋपु कहा जाता है, 6 दोष कहे जाते हैं, उन सभी दोषों को किसमें, गुणों में तदेव परिणमयति, गुणों में परिवर्तित कर देता है गुरु का उपदेश। कितना कल्याणकारी उपदेश है। और कहते हैं कि शांति प्रदान करता है, लिखा ना प्रशम हेतु, अर्थात वह शांति का कारक है। गुरु का उपदेश, चूंकि जब तक गुरु का उपदेश नहीं होगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ उस व्यक्ति को इतना परेशान करेंगे, इतना अशांत कर देंगे कि व्यक्ति का जीवन जीते जी नरक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सदगुरु ने अगर आपको उपदेश दिया है, सदगुरु की वाणी को अगर आपने सुना है, तो वही सदगुरु का उपदेश आपको शांति प्रदान कराने वाला होता है। और जो आपके अंदर दोष हैं, उन दोषों को किसमें, गुण रूपेण तदेव परिणमयति, गुण रूप में दया, दान, करुणा, प्रेम, इन गुणों के रूप में वह परिवर्तित कर देता है गुरु का उपदेश। इसलिए चंद्रापीड़ से सुखनास कहते हैं कि हे पुत्र चंद्रापीड़, आपके लिए समय है। लिखा है कि अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्ते कालोपदेशस्य, यही समय है आपको उपदेश देने का। क्यों? कारण बताते हैं कि च अनास्वादित विषय रसस्य, कि अभी तक आपने संसार के विषयों के रस का स्वाद नहीं लिया है। आप काम के बारे में नहीं जानते हैं, आप क्रोध के बारे में भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप तो अभी एकदम निर्मल, स्वच्छ हैं, साफ हैं, कोरे कागज की तरह हैं। और कोरे कागज पे तो जो लिखना चाहो ना
वही लिख दो। तो हे चंद्रापीण, आप एकदम कोरे कागज की तरह हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ स्फटिक मणि के समान हो। इसलिए क्यों? क्योंकि च अनास्वादित विषय रसस्य, आपने अभी संसार के विषयों का, किसी भी विषय का स्वाद ही नहीं लिया है। तो आप एकदम साफ हो और आपको जो बातें बताई जाएंगी वो आप दोनों कानों सुनोगे, सीधे हृदय में धारण करोगे। इसलिए हे पुत्र चंद्रापीण, अयमेव चाना स्वादित विषय रसस्य ते कालोपदेशस्य। इसलिए स्वाद न लेने वाले, सांसारिक भोगों के रसों का उपभोग न करने वाले आपके लिए यही समय उचित है, यही समय आपके लिए उपयुक्त है। इसी समय में आपको गुरु के इन उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। शुरू से देखें एक बार। मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ से क्या कहते हैं? हे पुत्र चंद्रापीड़, भवाद्रसाय भवंती भाजनानि उपदेशा नाम, आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के सच्चे पात्र होते हैं। क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणिमेव, अर्थात आपका जो मन है वह स्फटिक मणि के समान, कि जैसे स्फटिक, स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार आपके स्वच्छ मन में, शुद्ध अंतःकरण में गुरु का उपदेश भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। गुरु वचनम, और जो गुरु का वचन है कैसा होता है? शुद्ध, एकदम मल रहित होता है। जैसे जल शुद्ध होता है, मल रहित जल भी दुष्ट व्यक्ति के कान में पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, गुरु का उपदेश भी शुद्ध और मल रहित गुरु का उपदेश भी उस दुष्ट व्यक्ति के कान में पीड़ा को उत्पन्न करता है। इतरस्य तो, इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हाथी के कान में शंख आभूषण के समान, जैसे हाथी के कान में शंख आभूषण सौंदर्य को प्रदान करता है, उसी प्रकार जो संत व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए गुरु का उपदेश उनके लिए सौभाग्यकारी होता है, आनंदवर्धन होता है, अर्थात सौंदर्य को अत्यधिक उत्पन्न करता है। और यही नहीं, हरति च सकलम अतिमलिनम अप्यंधकारम, अर्थात जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति के सारे अंधकारों को, सारे दोषों को दूर कर देता है। जैसे प्रदोष के समय, संध्या के समय उत्पन्न होने वाली जो रात्रि है, उस रात्रि को चंद्रमा की किरणें दूर कर देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को यह गुरु का उपदेश क्या करता है? सभी दोषों को दूर कर देता है। और यही नहीं, यह जो गुरु का उपदेश है, जैसे वृद्धावस्था जैसे सिर पर काले बालों को स्वच्छ कर श्वेत बना देती है, उसी प्रकार शांति प्रदाता गुरु का उपदेश काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो गुण हैं, उन सभी दोष हैं, उन सभी दोषों को गुण रूप में परिणत कर देता है। ऐसा होता है गुरु का उपदेश। कहते हैं इसलिए हे चंद्रापीण, अयमेव, आपने अभी संसार के भोगों को नहीं भोगा है, आपने संसार के रसों का स्वाद नहीं लिया है, इसलिए आप इस समय, आपके लिए यह समय ही सबसे उपयुक्त है। आप ही इस समय उपदेश के योग्य हैं, अर्थात आपको इस समय उपदेश दिया जा सकता है। इसलिए आप इस उपदेश को अपने हृदयंगम करें, इसको धारण करें। ये महाकवि बाणभट्ट ने सुकनास के द्वारा चंद्रापीड़ के लिए गुरु उपदेश की महत्ता का वर्णन किया है। और आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखिए, आगे लिखा है और कहते हैं, हे पुत्र चंद्रापीड़, यह जो गुरु का उपदेश है ना, चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए मंत्री सुकनास कहते हैं कि संसार के जो विषय हैं इनसे अभी आप दूर हैं। नहीं तो अगर आप संसार के विषयों में लिप्त हो जाते ना, तो संसार में तो काम, सबसे पहले काम आता है, क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर लोभ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं काम, क्रोध इत्यादि जो दोष हैं व्यक्ति के अंदर, ये कुछ नहीं करने देते हैं, और कामदेव इन सबसे आगे है। तो क्या लिखा है बताते हैं, सावधान करते हुए, अगर जिसके हृदय में काम जागृत हो गया, काम वासना जागृत हो गई, तो फिर गुरु का उपदेश उसके लिए कोई प्रभावी नहीं होता है। कहते हैं कि कामी व्यक्ति, अर्थात जिसके हृदय में काम वासना, अर्थात कामदेव ने जिसके हृदय को घायल कर दिया हो, कामदेव ने जिसके हृदय में आघात पहुंचा दिया है, तो उसके लिए फिर ये सारे उपदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। किसके समान?
लिखा है। क्या लिखा है, देखिए क्या कहते हैं अपने इस गद्य में। कुसुम सर शर प्रहार जर्जरिते हि हृदय जलमेव गलत्युपदिष्टम अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतेन्वय श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभवो न दहति किमनलः किं वा प्रसम हेतुर्नापि न प्रचंडतरी भवति बड़वानलो वारिणा। अर्थात वो कहते हैं कि कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते, देखेंगे कि कुसुम सर कहते हैं कामदेव और शर माने बाण। कामदेव के बाणों से प्रहार करने पर जिसका हृदय जर्जर हो गया है, कमजोर हो गया है, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय पर कामदेव ने अपने बाणों का प्रहार कर दिया है और उन बाणों के आघात से जिस व्यक्ति का हृदय जर्जर हो गया है, छलनी हो गया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्या गुरु का उपदेश काम करेगा? तो कहते नहीं, किसके समान नहीं करेगा? जलमेव गलत्युपदिष्टम, पानी के समान वो निकल जाएगा। गलत्युपदिष्टम, गिर जाएगा। जैसे जो छलनी होती है ना, पानी छानते हैं और उस छलनी में अगर हम पानी डालेंगे तो क्या पानी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो इसी छलनी के समान व्यक्ति जो कामी पुरुष है, कामी पुरुष मतलब कामदेव ने जिस व्यक्ति के, कामदेव का मतलब अनुराग, संसार के प्रति प्रेम, काम, वासना, अर्थात इससे युक्त जिस व्यक्ति का हृदय जर्जरित हो गया है, छलनी हो गया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में गुरु का उपदेश पानी की तरह नीचे निकल जाएगा और उस पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्या लिखा है कि कामदेव के बाणों से जिसका हृदय, कामदेव के बाणों के आघात से जिसका हृदय जर्जरित हो गया है, उसके हृदय छलनी के समान, जैसे छलनी में पानी नहीं रुकता है, पानी निकल जाता है, उसी प्रकार उस काम से पीड़ित व्यक्ति के हृदय में गुरु का उपदेश भी निकल जाएगा। वह भी बिल्कुल भी उसको कोई भी लाभ नहीं, कोई भी उसके हृदय में गुरु का उपदेश स्थायी नहीं रहेगा, अर्थात वह गुरु उपदेश को नहीं सुनेगा और वो निकल जाएगा। सुनेगा लेकिन उसको धारण नहीं कर सकता। ये बताते हैं और कहते हैं कि अकारणञ्च भवति दुष्प्रकृतिर अन्वयः, और कहते हैं कि दुष्चरित्र, लिखा है ना, अकारण में दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति दुष्ट ही रहते हैं, उनका स्वभाव नहीं बदलता। फिर चाहे वो क्या हो, श्रुतम वा विनयस्य, फिर चाहे शास्त्रों का ज्ञान करा दीजिए, फिर चाहे उसे कोई भी दिव्य ज्ञान की ही प्राप्ति क्यों ना करा दी जाए, लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति का शास्त्र ज्ञान काम आता है और ना ही फिर उसकी उच्च कुलीनता के काम आती है। लिखा है ना, अकारणञ्च, अर्थात बिना कारण के ही वो व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को केवल परेशान करने का काम करते, वो दुष्ट व्यक्ति हैं। चाहे वो उच्च कुल में जन्म लिया हो और चाहे शास्त्रों का ज्ञान दे गया हो, दुष्ट व्यक्ति दुष्ट ही होता है। ऐसा व्यक्ति गुरु के उपदेश को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति गुरु की बातों को नहीं सुनता है। शास्त्रों का अध्ययन भले कर लिया हो, ज्ञानी बन गया हो, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। तो वही कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, चाहे उच्च कुल में जन्म लिया हो और फिर चाहे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसका स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे चंदन प्रभो न दहति किमनलः, कि जैसे क्या चंदन से उत्पन्न लकड़ी क्या नहीं जलाती है, अर्थात निश्चित रूप से जलाती है। चंदन शीतल होता है, शीतल होने के बावजूद भी उसमें अग्नि है, लेकिन क्या अग्नि नहीं जलाएगी, अर्थात वो अग्नि जलाएगी। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति, भले उसने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, भले उसने उच्च कुल में जन्म लिया है, लेकिन अगर दुष्ट है तो दुष्टता ही करेगा, क्योंकि वो स्वभाव है। जैसे चंदन प्रभो, कि चंदन से युक्त जो चंदन की जो लकड़ी है या चंदन है, उसमें अगर अग्नि लगा दी जाए, क्या वो शीतल प्रदान करने वाला चंदन, शीतलता प्रदान करने वाला चंदन की लकड़ियाँ से उत्पन्न क्या अग्नि नहीं जलाती है? जलाती है, क्योंकि उसका स्वभाव जलाना है अग्नि का, फिर वो चंदन से हो, फिर ये सामान्य लकड़ी से हो। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव दुष्टता करना है, फिर वो चाहे उच्च कुलीन में जन्म लिया हो उसने,
या फिर वो चाहे शास्त्रों का जानने वाला ही क्यों ना हो, वो अपने स्वभाव को जरूर प्रदर्शित करेगा। जैसे बता रहे हैं कि चंदन प्रभो न दहति किम अनलह, क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न अग्नि नहीं जलाती है, अर्थात वो जलाती है। अर्थात जैसे चंदन का भले स्वभाव शीतल हो, लेकिन उससे उत्पन्न जो अग्नि है वो निश्चित रूप से जलाए, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। और आगे क्या कहते हैं, किंबा प्रसम हेतुर्नापि प्रचंड तरी भवती बड़वानलो वारिणा, अर्थात जल जो कि प्रसम हेतु अर्थात शांति प्रदान करने वाला, कितनी भयानक अग्नि होगा, जल की वृष्टि कर दो तो सारी अग्नि शांत हो जाती है, लेकिन बड़वानल अर्थात जल में उत्पन्न अग्नि क्या भयंकर प्रतीत नहीं होती है, क्या वो भयंकर नहीं होती है, अर्थात वो भी सभी को भस्म कर सकती है। कौन, बड़वानल कहते हैं कि जल में उत्पन्न अग्नि को बड़वानल कहा जाता है ना। तो वही कहते हैं कि जल जो कि आग बुझाने का काम करता है, सबको शांति प्रदान करने का काम करता है, अगर बड़वानल अर्थात बड़वानल जो बड़वाग्नि है अर्थात समुद्र को चारों ओर से घेर कर समुद्र के अंदर जो उत्पन्न अग्नि है, क्या वो अग्नि वहाँ के जीवों को नहीं जलाती है, अर्थात वो जलाती है, चूँकि अग्नि का धर्म है जलाना। फिर वो चाहे समुद्र की अग्नि हो, चाहे वन की अग्नि हो, और चाहे शीतल चंदन से उत्पन्न अग्नि हो, वो जलाएगी ही। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि तू दुष्ट व्यक्ति है, चाहे उसको कितना पढ़ा लिखा लो, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना कर ले, चाहे वो उच्च कुल में ही क्यों ना जन्म लिया हो, लेकिन जो स्वभाव है, दुष्ट प्रकृति है उसकी, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। उसी प्रकार अर्थात गुरु का उपदेश उसके हृदय में, उसके कानों में, उसके कानों में सुनता है, लेकिन वो निकल जाता है, कभी धारण नहीं कर सकता, उसके अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। एक बार देखेंगे क्या लिखा है, कुसुम सर प्रहार जर्जते हृदय जलन गलत उपदिष्टम। महाकवि बाणभट्ट मंत्री सुकनास के माध्यम से चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं, चंद्रापीड़ नहीं संपूर्ण मानव जाति को उपदेश देते हैं कि कामदेव से जिसका हृदय छलनी हो गया हो, कामदेव के बाणों के आघात से जिसका हृदय जर्जरित हो गया हो, उसके हृदय में जैसे छलनी में जल नहीं रुकता है, छलनी में जल डालने पर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार किसका, उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी उसके हृदय से नीचे निकल जाएगा, वो कभी उस हृदय को, गुरु के उपदेश को नहीं समझ सकता। अकारण च बहुत दुष्ट लिखा है, अकारण, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उन्हें भले ही शास्त्रों का ज्ञान करा दिया जाए, भले ही उसका कुल अन्वय माने वंश, भले ही उसका जन्म उच्च कुल में जन्म भले ही क्यों न लिया हो, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। जैसे चंदन प्रभु न दहति किम नलह, कि चंदन की लकड़ियों से उत्पन्न क्या अग्नि नहीं जलाती है, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या व्यक्ति को पीड़ित नहीं करती है, अर्थात अवश्य ही करती है। उसका स्वभाव अग्नि का नहीं बदलता है, भले ही शीतल चंदन से उत्पन्न हुई हो। क्या और भी बताते हैं, क्या प्रसम हेतु ना प्रचंड तरी भवती बड़वा नलो वारिणा, क्या जो जल, समुद्र का जो जल है जो कि शीतलता प्रदान करता है, जल जो कि शांति का कारक होता है, लेकिन क्या समुद्र के अंदर बड़वाग्नि अगर उत्पन्न होने पर क्या वो अत्यधिक प्रचंड नहीं होता है, अर्थात क्या वो उसको नहीं जलाता है, जीवों को नहीं जलाता है। अग्नि का धर्म जलाना है, फिर वो चाहे बड़वाग्नि हो, चाहे फिर वो चंदन से उत्पन्न अग्नि हो, अर्थात निश्चित रूप से अग्नि जलाती हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास कुछ सार्थक सिद्ध होगा, और अगर ये मेरा प्रयास कुछ सार्थक लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।